दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कौन सी रीडिंग का क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा, उसको आपको पुश कर लेना है। इससे आपका मीटर 00 शो करने लगेगा, यानी कि वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से बटन को पुश कर लेना है। अब आप जैसे इसको दोबारा पुश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग रीडिंग शो करके आएगी, यहाँ जिसमें लास्ट में टी लिखा हुआ है। अब दोस्तों टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि हमको टाइम शो कर रहा है 2:19। चलिए इसको दोबारा पुश करते हैं। अब यहाँ लास्ट में डी लिख कर आ रहा है, यानी कि ये डेट शो कर रहा है 19 तारीख चौथा महीना 2025। अब इसको दोबारा पुश करते हैं। अब दोबारा पुश करने पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर लिख कर गए आ रहे हैं, उसके पीछे एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है नंबर, यानी ये हमारे मीटर का नंबर शो कर रहा है। अब इसको दोबारा पुश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 1156 लिख करके आ रहा है, तो 1156 के नीचे जो है आपको KWH लिख के आएगा। अब दोस्तों यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसी से हमारा जो मीटर कितना बिजली कंज्यूम कर रहा है ये यहीं से डिसाइड होता है। KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर, यानी कि जब से हमारा मीटर लगा है तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ कितना बिजली कंज्यूम हुई है ये वही बता रहा है। यानी 1156 जो है हमारे यहाँ अभी तक इस्तेमाल हुई है जब से हमारे यहाँ मीटर लगा है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक महीने कम की आपको जाननी है, यानी कि आज से एक महीने पहले तक जब से मीटर लगा है तब तक आपके यहाँ कितनी बिजली कंज्यूम हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे BP1 BP2 BP3 BP4 करके लिख के आता है KWH के पीछे। तो उसे आपको चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है KWH BP1। तो ये भी आपके मीटर में कितना बिजली कंज्यूम हुई है वही वही बता रहा है, लेकिन ये आज से एक महीने पहले तक की बता रहा है। यानी जब से मीटर आपके यहाँ लगा है तब से लेकर आज से एक महीने पहले तक आपके यहाँ कितना बिजली कंज्यूम हुई है ये वो बता रहा है। अब उसी के साथ अगर आप देखेंगे BP2, तो अब BP2 का मतलब यानी कि आज से 2 महीने पहले तक कितनी बिजली कंज्यूम हुई है जब से मीटर लगा है। उसके बाद BP3, इस तरीके से BP6 तक होता है। अब यहाँ BP4 आएगा। अब BP4 का मतलब कि आज से 4 महीने पहले तक हमारा मीटर कितना चला है। उसके बाद आएगा BP5, यानी आज से 5 महीने पहले तक हमारा मीटर कितना चला है। और अब उसके बाद आएगा BP6, या 713 दिखा रहा है, यानी कि आज से 6 महीने पहले तक हमारा मीटर कितना चला था, 713 यूनिट। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1.34 MD KW लिख करके आ रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम डिमांड, MD का मतलब मैक्सिमम डिमांड और KW का मतलब किलोवाट में, और BP1 का मतलब आज से एक महीने पहले की। तो अब यहाँ जब आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लोड इस्तेमाल किया है वो 1.3 किलोवाट का इस्तेमाल किया है, जबकि हमारा जो प्रोवाइडेड यानी जो हमको कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था वो प्रोवाइड किया गया था 1 किलोवाट का, यानी कि 0.3 जो वाट किलो 0.3 किलोवाट है वो मैं बढ़ती चला रहा हूँ। इस पर मुझे फाइन लगेगी, हालांकि लगती भी है फाइन, 50 रुपये अलग से फाइन लगती है इस पर। क्योंकि कभी 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 क्या होता है कि हम जो निर्धारित लोड है उससे ऊपर चला देते हैं, तो जो मीटर वाले आते हैं वो रीडिंग करते टाइम इसमें उस लोड को चढ़ा देंगे कि हाँ इनके यहाँ ओवरलोड चल रहा है। उससे फिर क्या होगा, हमारा जो बिल है उसमें 50 रुपए से 60 रुपए अलग से कट जाएंगे ओवरलोड के। तो यही जो होता है दोस्तों, हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से वो जान जाते हैं कि हमारे यहाँ जो लोड है वो ओवरलोड चल रहा है। और इसमें भी आप 6 महीने तक की रीडिंग को निकाल सकते हैं लोड की, जैसे BP2 BP3 BP4 BP5 BP6। ये आप देख सकते हैं BP3 में 1.21 चला है और BP4 में 1.2 चला है, और BP5 में जो है वो 1.3 KW चला है, किलोवाट चला है। यानी हर एक महीने जो है ये 200 से 300 वाट ज़्यादा ही चला है लोड, तो फाइन तो लगनी ही लगनी है। तो अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे, तो दोस्तों अब यहाँ जो हमारा मीटर है उसमें लास्ट में भी आपको एक बार जो इस महीने की टोटल रीडिंग है वो आपको दिख जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डेट के बाद आपको टाइम शो करेगा। टाइम के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक नंबर शो कर रहा है 56.4266, यानी 56.4266, और नीचे KWH लिख के आ रहा है। तो KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर यानी यूनिट। अब दोस्तों ये भी हमारे मीटर में कितना बिजली कंज्यूम हुई है वही बता रहा है, लेकिन ये इस महीने की बता रहा है, यानी कि इस महीने 1 तारीख से लेकर आज जो डेट है वहां तक हमने कितना पावर कंज्यूम किया है ये वो बता रहा है। यानी कि अगर आज मान लीजिए
19 तारीख आज है, तो 19 तारीख तक, 1 तारीख से लेके आज 19 तारीख तक मैंने कितना बिजली कंज्यूम की ये वो बता रहा है, यानी 19 दिन में कितना पावर कंज्यूम हुआ है हमारे यहाँ, ये वो बता रहा है। तो इस महीने की रीडिंग अगर आपको जाननी है तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले भी बताया था आपको, BP1 वाला जो रीडिंग है उसको आप, जो टोटल रीडिंग आपको पहले दिखती है उससे माइनस कर देना है, आपको इस महीने की रीडिंग दिख जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।